Hi, welcome back to my YouTube channel. I am Kanak Vijayvargiya and I'm a CA finalist. So इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इतना लोग पूछता है और जो मेरे को खुद भी फील होता था जब मैं पढ़ती थी इंटर के लिए कि भाई अब एग्ज़ाम आ गया, 1.5 महीना बच्चा है, हमें टेंशन भी होती है, बट हाउ टू बी कंसिस्टेंट कि मैं कैसे रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ और मैं नहीं अफेक्ट हूँ। थोड़ा तो आप अफेक्ट हो गया बट मैं अफेक्ट नहीं होंगी कि कैसा पेपर आएगा या कैसे मेरे एग्ज़ाम्स आएंगे, या वो सबसे मैं अफेक्ट नहीं हूँ और मैं आराम से पढ़ाई कर सकूँ। सो देखो, सबसे पहला चीज़, इट मे नॉट रियली साउंड गुड टू सम पीपल, बट आपको सच में, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जब आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, आपको बहुत लिमिटेड लोगों से कांटेक्ट रखना चाहिए। यू शुड कट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जैसे जो कोई और कोर्स से है, जो आपको बोल रहे हैं कि भाई चल बाहर चलते हैं, भाई मज़ा आएगा, चल कॉन्सर्ट में चलते, चल इधर चलते उधर चलते। सो बट आपको पता है कि अभी आपको पढ़ना है। सो इस टाइम तक आपको उन लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको दिन में बोलेंगे, आप मना कर रहे हो, आपको ख़राब लगेगा और आपका भी मन करेगा नहीं कि भाई मैं जाऊँ, मैं ही क्यों फंस गया हूँ, आपको ये सब थॉट्स आने लगेंगे। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप 1-2 महीने के लिए उनसे कट ऑफ कर लो। एग्ज़ाम के बाद मिलना, दे विल अंडरस्टैंड, ओके। एंड उन लोगों से कनेक्टेड रहो जो जेन्युइनली आपको ऑप्टिमिस्टिक रखे, जो आपको पॉजिटिविटी दे। आपके घर वाले हो गए जैसे, ठीक है। और मान लो अगर आप किसी इंसान से बात करते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है बात करना, तो मत करो यार, एग्ज़ाम के बाद भी आप कर सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि अभी आप बात करो, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई पे फोकस करो। सो एनीथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करो, चाहे पीपल हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे सोशल मीडिया, एनीथिंग, उसको कट ऑफ कर दो। उससे एक ब्रेक ले लो, अपने आप को डिटॉक्स करो। 2 महीना है, 2 महीना भी नहीं है तो 1.5 महीना जो भी है, तो इसलिए प्लीज़ सब चीज़ से एक बार के लिए अपने आप को कट ऑफ कर लो, ठीक है। और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक रूटीन बनाओ एंड स्टिक टू दैट। जब हम ऐसे ही, जैसे आज मेरा मन कर रहा है एफ नहीं, सॉरी इंटर में तो है नहीं, फाइनल में। सो आज मेरा मन कर रहा है अकाउंट्स पढ़ने का, तो मैंने अकाउंट्स उठा लिया। फिर अचानक से कल मेरा मन पड़ा लॉ पढ़ने का, मैंने लॉ उठा लिया। सो इसमें कुछ देख लो, आप कोई सिस्टमैटिक नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। सो ये प्लान करो कि हाँ मैं 7 दिन तक ये पढ़ूँगा। मैं, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो लगातार एट अ स्ट्रेच, या फिर अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे मॉर्निंग में कुछ और शाम में कुछ और, सो वैसे कि मैं अब 7 दिन तक अकाउंट्स और लॉ साथ साथ में चलाऊँगी, और मैं 7 दिन में मेरे को अपना पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करना है, या 4 दिन में मेरे को पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करना है, या जो भी। प्लीज़ मेक इट वेरी 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 सिस्टमैटिक, प्लान इट आउट। रैंडम नहीं करो कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं वो पढ़ूंगा, आज मैं इससे पढ़ लूँगा, अचानक से मैं ये पढ़ूंगा, नथिंग। प्लान इट आउट कि हाँ मेरे को ये दिन इतना पढ़ना है, मेरे को इतने घंटे सब्जेक्ट में देने हैं, और मैंने कब कब घंटे देने हैं, सब प्लान होना चाहिए, ठीक है। पूरे एक रूटीन होना चाहिए कि मैं नॉट कि एकदम 1-1 मिनट का हिसाब, पर अगर आप 1-1 मिनट का हिसाब रख सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, आपको कहीं से नर्ड नहीं बन जा रहे। मैं इतना बजे उठूँगा, फिर मैं इसके बाद ये पढ़ूँगा। अगर प्लान आउट कर पा रहे हो तो प्लीज़ प्लान इट आउट। पहले शॉर्ट टर्म रखो कि हाँ 1 हफ्ता तक मेरे को ऐसे करना है, फिर सब उसको करो कि अब नेक्स्ट वीक में ये करूँगा, नेक्स्ट वीक में ये करूँगा, एंड इट विल बी सॉर्टेड। और सॉर्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा, जब आप लोगों से कट ऑफ करो ना, तो फिर उन लोगों से प्लीज़ टच में रहना जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे सके, जो आपके साथ थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आपको दे सके, ठीक है ना। वैसे ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो यार, आप भगवान जी से टच में रहो। जैसे कि अगर आप कुछ दिक्कत हो तो भाई आप उनसे बात कर लो। मतलब मेरे को बहुत होता था लाइक आई यूज्ड टू टॉक, ठीक है। अभी साउंड करेगा थोड़ा सा वियर्ड सा, क्रीपी सा, बट टॉक कि हाँ ये है, एंड यूल फिगर इट आउट, ठीक है। और उसके बाद कुछ ज़्यादा टीवी वगैरह ये सबसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ के बोर हो गया हूँ, टेक अ वॉक, ठीक है। लिसन टू सम म्यूज़िक। अगर आप हिंदू है तो कोई भी मंत्र, चाहे हनुमान चालीसा, ये सब उस सबको सुनो। और आप कोई और है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अगर आप कुछ भी सुनो, जो समथिंग जिसमें थोड़ा सा एनर्जी हो, ठीक है। जैसे आप कोई भी कुछ कहीं से भी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ भी ऐसा सुनो जिससे आपको एनर्जी मिले। लाइक मेरे लिए हनुमान चालीसा वर्क करता था। इधर मैं सुन लेती थी या तो मैं बोल लेती थी, तो उस हिसाब से आप भी देखो कि आपके लिए क्या वर्क करता है। एंड इट टोटली डिपेंड्स, ऐसा कुछ हिट एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है तो ये आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है।
सो या फिर कुछ नहीं है तो भाई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो उससे, या फिर कुछ नहीं है तो भाई कुछ शांति से रह लो, कुछ बस वॉक कर लो शांति से, दिमाग को थोड़ा शांति दो एंड फिर वहाँ जाके वापस पढ़ने बैठ जाओ। लोग मेरे से पूछते हैं कि आइडल टाइम क्या होना चाहिए। भाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप पढ़ो, बाकी जो आपका रूटीन वर्क है वो करो, एंड बाकी आप अपना सारा टाइम पढ़ाई पे ही फोकस करो, दैट इज़ आपका आइडल टाइम। अब जितना भी आप टाइम उधर फोकस कर पा रहे हो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपको मेजॉरिटी टाइम फोकस उधर ही करना चाहिए और कोई इधर उधर की चीज़ें पे भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर वाले आपको बोलते ये कर दे वो कर दे, सो टेल देम कि मेरा इतना से इतना पढ़ाई वाले घंटे है, मैं इस टाइम पे फ्री होऊंगा एंड देन आई विल डू ऑल दैट। चाहे कुछ लेके आना है कुछ करना है, आई विल डू ऑल दैट बट एट अ फिक्स टाइम, ठीक है। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रूटीन बनाओ और उसे स्टिक हो। और अगर जब आप उसे स्टिक होने लगोगे तो 1-2 दिन के बाद आप का मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाएगा एंड उसके बाद आप बाहर मोटिवेशन ढूंढोगे। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, यू विल कॉल अ फ्रेंड एंड यू विल टेल दैट ये हो रहा है, बट ट्रस्ट मी कोई और आपको जो भी मोटिवेशन देगा दैट इज़ नॉट गोना वर्क। एनीथिंग जो आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है, वो आपको मोटिवेट करेगा कि भाई करना है, मेरे को इस बार करना है। हो गया बहुत अटेम्प्ट वाला लूप, मेरे को इस बार करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेरे को इस बार करके दिखाना है कि हाँ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपको अंदर से लाना होगा, कोई और समवन इज़ नॉट गोना हेल्प, ट्रस्ट मी। लाइक मेरा FR जो है, आई एम डूइंग FR राइट नो, मेरा FR बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं चल रहा था, मेरा बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं चल रहा था। लाइक मैं कहाँ यू नो आई वेंट टू अहमदाबाद एंड आई वेंट टू इंदौर एंड देन आई वॉज बिजी विद माई ऑफिस एंड स्टफ एंड मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। बट अगर मैं बाहर ढूंढूंगी तो लाइक पीपल विल टेल मी कि भाई तेरे को करना ही होगा, FR कितना लंबा खींचेगी ये सब। बट अंदर आप अपने आप को तो अगर वो आपको बोलेंगे तो शायद आपको बुरा लगे, तो मोटिवेट उतना खास नहीं होंगे। बट अगर आपको अंदर में आपको है कि नहीं भाई मेरे को तो करना है, तो देन यू विल बी लाइक हाँ भाई मेरे को करना है। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग माई क्लासेस, मैंने हर दिन किया। सो लैग में सब में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सब एकदम पक्के ही रहते हैं, लैग आ ही जाता है किसी ना किसी रीज़न से, रीज़न सब पे वेरी करता है। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप वो जो लूप है उसे निकलो और फिर वापस पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। एंड फॉर दैट इंटरनल मोटिवेशन वर्क्स, नॉट एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क भी करेगा तो 1-2 दिन, बट इंटरनल इज समथिंग विच विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। एंड बाकी आपको जो भी चीज़ मन कर रहा है कि कुछ भी एनीथिंग सब कुछ छोड़ दो, बस एक चीज़ मैनिफेस्ट करो कि लाइक आई हैव टू क्लियर, क्या रिएक्शन हो जो मैं क्लियर कर जाऊँगा, मेरे